अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जनाब कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या वीडियो डालूं। तो सोचा कि जो आजकल मैं रूटीन में कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा जी, अब मसला ये है कि आजकल हमने शुरू की हुई है डाइट। और डाइट का मतलब ये नहीं कि हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है, नहीं। डाइट में हमने छोड़ा कुछ नहीं हुआ, हम लोग सब कुछ खा रहे हैं, बट हम क्लीन ईटिंग पर आ गए हुए हैं। लाइक हमने जो भी खाना है वो डर्टी नहीं खाना। डर्टी से मुराद ये नहीं कि गंदा खाना, नहीं। अब खाने में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग बग़ैर सोचे समझे जो है वो बस खाने की करते हैं, ठीक है। उसमें मैदा आ जाता है, उसमें आटा आ जाता है, उसमें वाइट शुगर आ जाती है, उसमें राइस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ना, अब मसला ये है कि हम लोग इनको समझते हैं कि हमारे मोटापे की वजह है। नहीं, मोटापे की वजह बिल्कुल है, लेकिन मसला ये है कि इनके बगैर हमारी जो गाड़ी है, जो हमारी बॉडी है, वो चल भी नहीं सकती, क्योंकि यही हमें एनर्जी देती है और यही हमारी जो है वो जितने भी हम प्रोडक्टिव काम करते हैं उसमें हमें हेल्प आउट करता है। सीधी जो बात है वो ये है कि आपको इनको किस तरह से लेना चाहिए, अपने डाइट में इन चीज़ों को किस तरह से ऐड करना चाहिए। जो हमारी एशियन फूड्स हैं उनमें सबसे जो मेन करेक्टर होता है वो रोटी का होता है, चावलों का होता है। लाइक हम लोग मेन पोर्शन ही उस चीज़ का रखते हैं, 2 रोटियां खा ली या बड़ी बड़ी रोटियां बना के खा ली, एंड दैट्स इट। तो मसला यही है, मेन जो इशू है ना हम एशियन फूड्स का, कि हम लोग अपनी डाइट में कार्ब्स की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा रख देते हैं। लेकिन यही कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए साथ ही साथ ज़रूरी भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी यही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब मेन जो हमारा करना ये है कि अक्सर लोग सबसे पहले तो डाइट के नाम से जो है ना वो डर जाते हैं कि यार डाइट करनी पड़ जाएगी, मीन्स कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग सब कुछ खा सकते हैं। डाइट का मतलब ये है कि आपने अच्छी खुराक किस तरह से लेनी है, ठीक है। डाइट इज़ जस्ट अ खुराक तो आपके अंदर ग़िज़ा ने तो जाना ही है, लेकिन वो किस तरह से जाना है, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये है कि जी कार्ब्स किन लोगों को छोड़ने चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप अपना वेट लूज़ करने की तरफ जा रहे होते हो तो बहुत से लोग आपको कहते हैं कि कार्ब्स बिल्कुल स्किप कर दो, ठीक है। अब कार्ब्स किस सूरत में आपको बिल्कुल स्किप करने चाहिए, जब आपका वेट ऑलमोस्ट 100 kg से ज़्यादा है, ठीक है, अबव है 100 kg से, तो आप कार्ब्स छोड़ो। लाइक 2 to 3 वीक्स के लिए आप छोड़ो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो ज़्यादा ओवर फैट है वो बर्न आउट हो सके। तो ये कुछ बातें थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं आजकल जो है वो अपनी ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स मैंने नॉर्मल डाइट ली, जो घर में चल रहा था, जो पक रहा था, जो पेस्ट्रीज़ और लेयर्स के केक्स और बेकरीज़ और सब कुछ यानी दबा के खाया। लेकिन फिर अब ये वक्त आ गया है कि यार इसको थोड़ा सा हम जो है दोबारा से कंट्रोल करें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बीमारियां जो हैं वो जस्ट इंतज़ार में बैठी होती हैं कि बस ये इशारा हो हमें और हम भागे आएँ, ठीक है। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब जैसे मैं क्लीन डाइट कर रही हूँ उसको मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ठीक है। तो बस किन लोगों को छोड़नी चाहिए कार्ब्स, वो यही है कि जिन लोगों ने 5 to 10 kgs लूज़ करना है तो वो बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं छोड़ें। वो जस्ट अपनी लाइफ में या अपनी रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज को और वॉक को ज़्यादा कर लें। लाइक हाफ़ एन आवर अगर आपने एक्सरसाइज की है तो हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स आप वॉक को ज़रूर दें, और बाकी अपनी जो भी डाइट ले रहे हैं उसको क्लीन कर लें। लाइक उसमें से मैदा निकाल लें, उसमें से शुगर निकाल लें, और उसमें से जो है वो सैलड्स को ज़्यादा कर लें। बाकी आप अपनी रूटीन में जो भी खा रहे हो उसको जस्ट एज़ इट इज़ खाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 रोटियां खा रहे हो तो उसको आप मिनिमम 1 पे कर लो, ठीक है, क्योंकि हाफ़ टू हाफ़ आपकी बॉडी को जो है वो बहुत विजिबल रिज़ल्ट आता है अगर आप अपनी डाइट को हाफ़ कर देते हो पहले, अगर आप ज़्यादा ले रहे हो। क्योंकि एक इंसान का जो पोर्शन कंट्रोल है वो क्या होता है, वो एक जस्ट ये फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। इस हाथ की जो ये आपकी फिस्ट है ना अंदर, इसके बराबर आपका खाना होना चाहिए। एक इंसान को जस्ट इतनी ही ज़रूरत होती है, लेकिन वो बात वही आ जाती है कि इंसान की नीयत नहीं भरती ना।
हमें होता है कि यार थोड़ा और खा लें, थोड़ा और खा लें। यार खाना ही है, आपने ही खाना है, लेकिन आप उसको कुछ देर बाद खा सकते हो, ठीक है? तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी खाते हो ना, आप घंटे बाद, 2 घंटे बाद थोड़ा और खा लो। लेकिन एकदम से जो आप इतना भर भर के खाते हो ना, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसी की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अच्छा जी, जो कि अब केक मेरी थोड़ी-सी वीकनेस है, ठीक है? तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और इस टाइम मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर लेती हूँ। लाइक चाय मैं बिल्कुल फीकी पीती हूँ और उसके साथ मैं कुछ ना कुछ मीठा पसंद करती हूँ। लेकिन अब चूँकि मैं क्लीन ईटिंग पे हूँ, तो मैंने वो सब छोड़ा हुआ है। लेकिन जनाब, आज जो है वो हमारी जो हेल्पर हैं, उन्होंने बहुत मज़े का केक बनाया और मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, केक लुक्स सो यमी, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही सॉफ्ट केक था, ठीक है? लेकिन मैंने इसके अपने आप को रोकते हुए बस 2 चम्मच खाए हैं, ताकि मेरे अंदर की जो क्रेविंग थी वो भी बाकी ना रहे और मैं इसको जो है वो अच्छे से अपना जो वो कहते हैं ना सेल्फ स्टीम में, वो भी उसको भी ठेस ना पहुँचे और मैं मज़े से इसको खा भी लूँ। तो मैंने इसके हार्डली 2 चम्मच लिए हैं और बाकी मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप भी इसी तरह से ये जो आप ज़रूर वो चीज़ खाएं जिसका आपको दिल करता है, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी और मज़ीद आप लोगों के साथ मैं कार्ब्स के ऊपर और हाउ टू सेट योर प्लेट, इसके ऊपर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद व्लॉग्स जो है वो मिल सके। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।